नमस्कार। अभी हमने देखा प्राणायाम करने के लिए जो बैठने की अवस्था है, जो 3 अवस्था के बारे में हमने अभ्यास किया, सुखासन, वज्रासन और पद्मासन। अगर हम शुरुआत के स्टेज में है, प्राणायाम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो शुरुआत के स्टेज में हमें सुखासन का ही अभ्यास करना चाहिए। सुखासन में बैठ के ही प्राणायाम का अभ्यास हमें करना चाहिए। दूसरी बात इसमें यह ध्यान रखना है कि जिस जगह पे बैठ के हम प्राणायाम करने वाले हैं, वो जगह बिल्कुल समतल होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, उबड़ खबड़ जमीन नहीं होनी चाहिए। हमारे आसपास का जो वातावरण है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, एयर सर्कुलेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। बिल्कुल बंद कमरे में, पैक कमरे में नहीं बैठना चाहिए। मगर साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा भी हवा ना हो। फैन को बहुत ज़्यादा फास्ट करके, या अगर हम गार्डन या पार्क में कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अगर हवा चल रही है तो उस कंडीशन में भी हम सही ढंग से प्राणायाम नहीं कर पाएंगे। दूसरा है, जैसे हम शुरुआत के स्टेज में प्राणायाम करने वाले हैं तो हमें सुखासन में आलती पालती मार के हम बैठ सकते हैं। मगर इसमें भी ध्यान रखना है कि हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जब हम बार बार ये बता रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी को हमें योग में सीधा रखना है, योगाभ्यास तभी करना चाहिए, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? और हमारा जो रीढ़ की हड्डी है उसका डायरेक्टली कनेक्शन माइंड के साथ है। अगर हमारा मन को कंट्रोल में रखना है, बॉडी को बिल्कुल स्थिर रखना है, तो उसके लिए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना बहुत ही जरूरी है। इसको अगर हमें साइंटिफिकली समझना है तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जैसे ही मानव शरीर का विकास हुआ है, तो शुरुआत के स्टेज में हम सबको पता है कि मानव शरीर हम पशु में से उसका विकास हुआ है। तो उस समय में हमारी शरीर की रचना ऐसे थी, हम चारों पांव से हम चलते थे। धीरे धीरे विकास के इस क्रम में कमर का ऊपर का पोर्शन धीरे धीरे ऊपर उठता गया। जैसे जैसे ही कमर का पोर्शन ऊपर उठता गया, हमारी रीढ़ की जो रीढ़ है वो नीचे से लेकर धीरे 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 ऊपर बढ़ती गई, और वैसे वैसे ही हमारे मस्तिष्क का भी विकास हो गया। हम सबको पता है कि पूरे प्राणियों में मानव को सबसे बुद्धिमानी माना गया है। मानव का बुद्धिमानी के पीछे का महत्वपूर्ण कारण वो न्यूरोलॉजिकल विकास है जो हमारी रीढ़ की हड्डी में हुआ है। जो रीढ़ की हड्डी जो नीचे ऐसे हुआ करती थी वो धीरे धीरे ऐसे हो गई, और उससे हमारा मस्तिष्क का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो इसीलिए जब भी शरीर की रचना है तो हमें ये सीधा है, तो इसलिए इस पोर्शन को सीधा ही रखना चाहिए। ये केवल मात्र योग में ही सीधा बैठना है ऐसा नहीं है। नॉर्मल दैनिक प्रक्रियाओं में भी जब भी हम बैठते हैं हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा ही होना चाहिए। अगर कभी थकावट लगती है तो हम हाथों का सहारा, क्योंकि कभी कभी कंधे तो मजबूत नहीं है तो थकावट लगने की संभावना है, तो हाथों को सहारा देते हुए बैठ सकते हैं। सिर्फ ऐसे बैठने से ही आपके कई फायदे आपको मिलते हैं। जहाँ तक योग की बात है, योग में भी हमें माइंड को कंट्रोल करना होता है, माइंड को स्थिर रखना होता है, इसीलिए हमें रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। जहाँ तक बात है प्राणायाम की, हम सुखासन में बैठ के ही प्राणायाम करने वाले हैं, क्योंकि शुरुआत के स्टेज के लिए हमारा बॉडी अभ्यस्त नहीं है वज्रासन या पद्मासन में बैठने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन कुछ देर के लिए रुक जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे बार बार वहाँ पे ध्यान जाता है। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि शुरुआत के स्टेज में हमें सुखासन में बैठ के प्राणायाम करना चाहिए। तो सुखासन में जो रीढ़ की हड्डी का जो प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन भी इसमें ही है। उसका दूसरा एक आसन है जिसमें अगर उस आसन में हम करने के बाद सुखासन में बैठते हैं तो लंबे समय तक सुखासन में हम बैठ सकते हैं, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हुए। और उस आसन का नाम है भूमि नमन आसन। तो भूमि नमन आसन कैसे करते एक बार मैं करके दिखाता हूं। पहले से देखेंगे, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। बैठना है सुखासन में ही, आलती पालती मार के कमर को सीधा रखना है, दोनों हाथ को बाजू पे रखना है, आंखें इसमें बंद रखना है
आहिस्ता आहिस्ता सांस को भरते हुए दोनों हाथ नीचे से ऊपर की तरफ, बिल्कुल धीरे धीरे, स्पीड नहीं लेना है। दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में। अब हाथों को आसमान की तरफ खींचना है जहां तक पॉसिबल हो, और सांस को छोड़ते हुए कमर से नीचे की तरफ झुकना है। बिल्कुल धीरे धीरे, शरीर को झटका नहीं लगना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ झुकना है जहां तक पॉसिबल हो पाए। कुछ देर के लिए वहीं पे ही रुकना है, सांस को बिल्कुल सामान्य होने देना है। आहिस्ता आहिस्ता सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ बाजू पे, बिल्कुल धीरे धीरे। और इसका नाम है भूमि नमन आसन। मतलब जिस भूमि पे बैठ के हम प्राणायाम करने वाले हैं, उस भूमि का सबसे पहले हमें नमस्कार करना है, इसलिए उसका नाम भूमि नमन आसन रखा गया है। दूसरी बात है, इस आसन में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी ही रहती है काफी लंबे समय तक। अगर हमें भूमि नमन आसन शुरुआत में किया है तो हमें सुखासन में बैठने के बावजूद भी हमारा शरीर बिल्कुल सीधा ही रहता है। इसका लॉजिक ये है कि हमने शरीर को ऊपर की तरफ खींचा है, उसके बाद सांस को छोड़ते हुए हमने कमर से नीचे की तरफ हम झुके हैं। एक बार झुकने के बाद हमने पूरी सांस शरीर से बाहर निकाल दिया है। उसके बाद वापस जब हम ऊपर उठते हैं, हम कमर के बल ही ऊपर उठेंगे, और उस समय में सांस को हम भरते हैं। तो जैसे हम सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ उठते हैं और हमारा उठना कमर से ही है, उसके बाद कमर एक बार सीधी हो गई और उसके बाद सांस छोड़ भी देते हैं, तब ये स्ट्रक्चर हमारा सीधा ही रहेगा, लंबे समय तक सीधा ही रहता है। तो प्राणायाम में हमें उसका बेनिफिट मिलता है। अभी यहां से हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में सीक्वेंस का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम सही सीक्वेंस में प्राणायाम की प्रक्रियाओं को नहीं करते हैं तो उसको होने वाले लाभों से वंचित रह सकते हैं। तो शुरुआत के स्टेज में हमें कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, कौन सी प्रक्रिया करनी चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो जब भी हम बिगनर हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें भ्रष्टिका की प्रक्रिया करनी चाहिए। भ्रष्टिका मतलब सांस को लेना और सांस को छोड़ना। बिल्कुल सिंपल सी प्रक्रिया है, सिर्फ सांस लेना होता है और सांस को छोड़ना होता है, मगर स्पीड से सांस को लेना है, सांस को रोकना नहीं है। सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है। इसमें होता क्या है, नासिका से जो लंग्स के जो बीच का जो पाथवे है, उसके बीच में काफी टॉक्सिन्स फंस जाते हैं। उस टॉक्सिन्स को हमें हवा का प्रेशर के थ्रू, वायु का प्रेशर के थ्रू शरीर से बाहर निकालना होता है। तो उसके बाद जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम की प्रक्रिया हमारे लिए काफी आसान हो जाती है। कैसे करना है, बैठने की प्रक्रिया बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। सुखासन में हम बैठते हैं, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन को सीधा रखें, आंखें इसमें बंद ही रखना है। सिर्फ सांस लेना है और सांस को छोड़ना है, मगर स्पीड से। जैसे कि कितनी बार करना है ये हमारी क्षमता के ऊपर है। बहुत ज्यादा भी प्रेशर इसके ऊपर नहीं करना है, नॉर्मल हल्की सी कुछ प्रक्रिया कुछ समय के लिए करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे। पहले एक बार सामान्य गति से सांस को अंदर बाहर करें और उसके बाद फिर स्पीड से सांस को अंदर ले और सांस को बाहर निकालें। सांस को लेना और छोड़ना छाती से ही होगा। और ऐसा ऐसा करना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि बाकी बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा ही है। कमर को झुकाना नहीं है, गर्दन को झुकाना नहीं है,
बॉडी का मूवमेंट नहीं करना है, सिर्फ सांस लेना है और सांस को छोड़ना है। बिल्कुल पूरा बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, सिर्फ स्पीड से ही सांस को अंदर बाहर करना है। कितनी बार करना है अपनी बॉडी की क्षमता के हिसाब से, पहले धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे क्षमता होगा वैसे वैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। मगर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है कि इतनी बार मुझे करना ही करना है। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से भी इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया है भ्रस्त्रिका के बाद वाली प्रक्रिया, वो है कपालभाति। भ्रस्त्रिका में हम सांस लेते हैं, चेस्ट से सांस लेते हैं, सांस लेते भी है और सांस को छोड़ते भी है, और दोनों के ऊपर हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा फोकस रहता है। जबकि हम कपालभाति जब करेंगे हमें सिर्फ सांस निकालने के ऊपर ही फोकस रखना है, अपने आप ही सांस अंदर नेचुरली सांस आ जाती है। सांस लेने का बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है, सांस छोड़ने हुए प्रयास से ही सांस को बाहर निकालना है। नॉर्मली नाभि के जो पोर्शन है, जो अब्डोमल से हम लोग सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, मतलब सांस लेते समय पेट को फुलाते हैं और सांस छोड़ते समय पेट को नीचे चिपकाते हैं। नॉर्मली होता क्या, जैसे हम बलून में हवा भरते हैं तो बलून फूलता है, जैसे बलून को चिपकाते हैं हवा बाहर चली जाती है। वही कंसेप्ट इस प्राणायाम में है। जैसे ही सांस भरते हैं हमारा पेट फूलना चाहिए, सांस को बाहर निकालते हैं पेट को अंदर चिपकाना है। इसमें प्रेशर से सांस को बाहर निकालना है। तो नासिका से नाभि तक का जो पाथवे है वो बिल्कुल क्लीन करने की इसमें प्रोसेस होता है। इसमें स्टॉक लगाना होता है, मतलब सांस को बाहर निकालने का ही प्रयास करना है। कितने समय तक करना है? नॉर्मली इसको 20 की गिनती तक, मतलब 20 की गिनती तक आप शुरुआत कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट में 20 बार आपको शरीर से शरीर को, मतलब हवा को बाहर निकालना होता है, सांस को बाहर निकालना होता है। इसको भी बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना है, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से करना है, और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, बिल्कुल स्थिर रखना है। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रखें, आंखें इसमें बंद ही रखना है। पहले शुरुआत में 1 या 2 बार सांस को अंदर बाहर करें ताकि बॉडी रिलैक्स हो जाए। उसके बाद सांस को सिर्फ बाहर ही निकालने का प्रयास करना है, झटके से सांस को बाहर निकालना है, पेट को अंदर चिपकाना है। सांस लेने की प्रक्रिया अपने आप ही होगी। नॉर्मली हम गिनती करेंगे 1 मिनट में 20 की गिनती के हिसाब से। और इस प्रक्रिया को कंटिन्यू आगे बढ़ाना है। जैसे मैंने अभी बीच में ब्रेक कर दिया, तो इसको ब्रेक नहीं करना है। इसको हम अपनी क्षमता के हिसाब से, जैसे हम थक जाते हैं, सांस को वापस भरना है, फिर दोबारा स्टॉप के हिसाब से सांस को बाहर निकालना होगा। इससे क्या होगा, ये जो हमारा पाथवे है नोजल वाला, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद हम सांस को आराम से ले सकते हैं और सांस को बाहर निकाल सकते हैं।